हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस एग्ज़ाम के बारे में कि आईआईटी जेई मेंस प्लस एडवांस एग्ज़ाम क्या होता है, कौन स्टूडेंट्स दे सकते हैं, किस स्टैंडर्ड में देना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या स्टेप बाय स्टेप हम सारा कुछ आपको गाइडेंस आज के वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, और आईआईटी कैसे आपको फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है, जो कि आप आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास जैसे इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हैं और वहाँ से बीटेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके स्टूडेंट्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और थोड़ी भी हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका फाउंडेशन क्या होता है आईआईटी मेंस प्लस एडवांस के बारे में। ठीक है, हम पहले बात करेंगे फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, आप किस स्टैंडर्ड में इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप 9th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में या 12th स्टैंडर्ड में आप ड्रॉपर भी हैं तो भी आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम फाउंडेशन। तो हम इसमें क्या क्या देखने वाले मैं आपको वो भी बता देता हूँ यहीं पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फाउंडेशन के बारे में, फिर जेई जो हमारे ऑपरेटेड होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जेई मेंस के बारे में देखेंगे, हम इसमें जेई मेंस एग्जाम क्या होता है उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं हम आपको। आई जेई एडवांस के बारे में देखेंगे, हम मेंस तो देखेंगे ही, फिर प्लस एडवांस भी देखेंगे, फिर जेई एडवांस एग्जाम के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम रिजल्ट एंड रैंक्स देखेंगे और फिर उसके बाद तो हम काउंसलिंग के बारे में भी देखेंगे। कॉमन मिस्टेक आपको कौन कौन सी नहीं करनी है वो भी सारा कुछ आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। ठीक है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन आईआईटी कैंपस तक की हम आज की वीडियो में आपको बात बताने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, तो सारा कुछ आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि पहला ही स्टेप जो हमारा है फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, फाउंडेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा है कि फाउंडेशन 9th to 10th। ठीक है, आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में तो आपको किस प्रकार से स्टेप आपको पढ़ने होंगे, किस प्रकार से आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है आपको जेई मेंस के स्टार्टिंग या एडवांस के। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग करने होंगे, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज 10th क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपको जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको पहले बेस प्लस कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए आपको, ये आपको ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स। मैं आपको इस बात का 100% सोच सकता हूँ, जब तक आप ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो आप कोई भी भविष्य में एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आईआईटी छोड़ो, आपको क्लर्क का जो भी आप पीएन का भी आपको एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपका बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए किसी भी एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके बाद बात करेंगे हम कि क्या करें। ठीक है, आपको क्या करना होगा जब आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, आपको फिजिक्स में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यहीं से आप 9th स्टैंडर्ड या 10th स्टैंडर्ड में है। ठीक है, तो बात कर ले पहले तो हम, जैसे कि फिजिक्स में आपको मोशंस पढ़ना होगा अच्छे से, आपको अच्छे से उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस, आपको उस स्टैंडर्ड में है तो आपको थ्योरी भी पढ़ना होगा, एमसीक्यूज भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है, डीप करके आपको पढ़ना है मोशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद फोर्स और वर्क, इतने ही आप फिजिक्स में ये 3-4 चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आगे जाके ये आपको यही मिलने वाले हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक नॉलेज भी आपको मैथमेटिक्स की अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, यहीं से हमारा एक फाउंडेशन बेस बनता है आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस जाने तक का। ठीक है, तो हमारा बेस जो बनता है हमारा 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में ही बनता है। ठीक है, आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है, आपको जेई मेंस की प्रिपरेशन और एडवांस की प्रिपरेशन। और ये आप यहाँ से भी नहीं कर सकते तो आप, कुछ स्टूडेंट्स हमारे होशियार होते हैं वो हमारे 11th में स्टार्ट करते हैं, 12th में स्टार्ट करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो हमारे ड्रॉपर लेने के बाद भी स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं कहता कि आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स है तो आप आईआईटी एडवांस क्रैक नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 11th से ही या 12th से या 10th से या 9th से ही स्टार्ट करना चाहें
तो कर सकते हैं। बट मैं एक मोटा गाइडेंस आपको देना चाहता हूँ कि आपने सोचा है भविष्य में आईआईटी मुझे मेंस या एडवांस देना है, तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ने की आदत आप अच्छे से 9th से आप 10th स्टैंडर्ड में तो आप यहाँ से डाल लीजिए, ठीक है? क्योंकि एक हमारा एक यहाँ से बेस बनता है, एक फाउंडेशन यहाँ से तैयार होता है, नींव। आपने सुना होगा कि जब हम घर बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका क्या फाउंडेशन या बेस बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर खोदते गड्ढे, उसमें कंक्रीट वगैरह, ये जो हमारी लोहे की तान वगैरह होती है, सरिया वगैरह डालते हैं, तभी उसमें हम बिल्डिंग खड़े कर सकते हैं। हम डायरेक्ट उसका बेस ना बनाएँ और डायरेक्ट बिल्डिंग खड़ा कर दें, तो बिल्डिंग बन जाएगी ना हमारी? नहीं बनेगी ना? गिर जाएगी, नहीं? तो ऐसे ही कुछ स्टडी का भी हमारा कॉन्सेप्ट रहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरत हमें आपको क्या क्लियर करने की, तो हमें सबसे पहले अपना फाउंडेशन बनाना है, बेस क्लियर करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आने हमारे आनी चाहिए, ठीक है? तभी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम को कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये हमारा फाउंडेशन के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज, ठीक है? अब उसमें क्या आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाला है, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर और मोल्स, कॉन्सेप्ट आपको ये अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है? और मैंने कॉमन मिस्टेक आपको हर एग्ज़ाम के और हर स्टेप में आपको बताया, जैसे कि आपको यहाँ पर कॉमन मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपको एडवांस लेवल की अभी से बुक आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है? कुछ बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं कि 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें एडवांस बुक पढ़नी है, हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, एचसी वर्मा की फिजिक्स की बुक ले ली, इसकी ले ली, आरएस अग्रवाल लगाने लगे। बट अभी आपको कोई ज़रूरत ये नहीं है बेटा, क्योंकि आप अपना पहला फाउंडेशन, बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद ही आपको पढ़ना होगा। क्योंकि स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट जो होते हैं, क्योंकि आईआईटी एडवांस तो हमें एडवांस बुक ही पढ़ के ही क्रैक कर सकते हैं। वह ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब तक एनसीईआरटी अच्छे से प्रेपर नहीं है, तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि बेस जो हमारा आपका क्लियर होता है वो हमारी एनसीईआरटी बुक से ही होता है, ठीक है? तो आपके लिए 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में आपको एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है? आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूँगा, ठीक है? जैसे कि आप फिजिक्स में आपको पढ़ना ही है, ज़्यादा शौक है, तो आप एचसी, बीसी ले सकते हैं, ऑप्शनल है हमारी ये आपकी। मैथ्स में आपको आरएस अग्रवाल बेसिक आपको यहाँ से क्लियर करना है, ठीक है? आरएस अग्रवाल की आपको 9th क्लास में बुक आती है, ठीक है? तो आप आरएस अग्रवाल मैथमेटिक्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और भी आप रमेश अग्रवाल वगैरह भी और भी सारी बुक्स आती है, आरडी शर्मा भी आ सकती है, तो आप और भी बुक्स ले सकते हैं, ठीक है? हिंदी मीडियम वाले भी ओसवाल वगैरह या हर्षरूप वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है? स्टूडेंट, ये जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? दोनों ही लैंग्वेज में अभी बुक मिलती है, बट आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल आपको इंग्लिश में ही मिलती है, ठीक है? देखने को। मगर आपको हर्षरूप वगैरह मिलती है हिंदी के अंदर, ठीक है? तो हिंदी वाले स्टूडेंट वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है? और मैं उन्हें कहूँगा हिंदी मीडियम में थोड़ा-सा आप इंग्लिश में भी पढ़ने का आदत डालिए, ठीक है? हल्के-हल्के आप उसमें ढल जाएँगे उस साँचे के, तो अभी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये डाउट फाउंडेशन फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर होगा। सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स में बताएँगे क्लियर है यहाँ पर, ठीक है? तभी हम अगले स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है? आपको फ़ॉर्मूला रटने नहीं है, उन फ़ॉर्मूलों को पहले समझना है कि फ़ॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं हम, किस प्रकार से हमारा ड्राइव किया जा रहा है फ़ॉर्मूला, किस प्रकार से हम बना सकते हैं फ़ॉर्मूले को। तो आपको अच्छे से पहले थ्योरी समझना है, उसके बाद फ़ॉर्मूला को ड्राइव करना है। रटना नहीं है कि एमसी हमारा एफएएम होता है, एफएएम होता है, एफएम नहीं होता है। आपको पहले समझना है कि आप इस फ़ॉर्मूले को, हमारा एफ जो है इक्वल टू एम होता है, तो बना है कैसे कि हमारा एम जो होता है मास होता है एक्सेलरेशन से, और मास एक्स इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो इक्वल टू क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, ठीक है? तो आपको अच्छे से फ़ॉर्मूला रटना नहीं है। हमने रट लिया कि एफ इक्वल टू एम होता है, एफ इक्वल टू एम होता है, एफ इक्वल टू एम नहीं। आपको पढ़ना है कि जैसे एम होता है हमारा मास होता है, इंटू एक्सेलरेशन से, इंटू एक्सेलरेशन उसमें हो गया तो इक्वल टू हमारा फोर्स हो जाता है, ठीक है? तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है? रटने नहीं है फॉर्मूलों को, ठीक है? आप एक अच्छा ड्राइव करना सीखिए, तभी तो आप अच्छे से आगे जाके आईआईटी जेईई मेंस क्रैक और एडवांस कर सकते हैं। नहीं, आपको रटना नहीं है इन क्लासों में, ठीक है? अब तो आपके सारे यहाँ पर काउंट, जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्यूरी रही होगी। वैसे मैं आपको कहूँगा कोई भी आपके डाउट यहाँ पर रहने वाले या नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है। मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो सारे मुझे पता है कि स्टूडेंट्स का कहाँ पर डाउट रह सकता है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप के अकॉर्डिंग, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है? स्टेप 2 रहा था हमारा क्या, जेई ऑपरेशंस के बारे में। तो हमने फाउंडेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जेई ऑपरेशंस के बारे में, जैसे कि रियल प्रिपरेशन अब स्टार्ट होती है क्लास 11th में, ठीक है? आप 9th 10th में थोड़ा सा मौज लीजिए, मस्ती कीजिए, तो आप अच्छे से थोड़ा भाई रिवीजन भी करिए, मतलब ज़्यादा मस्ती मौज मस्ती भी नहीं करनी है, ठीक है? तो हल्के हल्के आपको पढ़ना है, ठीक है? अब रियल जो जेई प्रिपरेशन स्टार्ट होती है मेंस की, वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है, 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है? तो बेसिक्सली में जान जान सकते हैं, जो हमारे 11th स्टैंडर्ड में आ जाते
स्टूडेंट्स और जिन्हें जेई मेंस या एडवांस जैसे एग्जाम देने होते हैं, तो वो यहीं से सिंसियर हो जाते हैं एग्जाम को लेके, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, जैसे कि कुछ बड़े स्टूडेंट्स हैं 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, मैं नहीं, इतना नहीं पढ़ना है आपको, 6-7 घंटे पढ़ने हैं और ये आपके लिए इनफ है, ठीक है। तो इतने आप अच्छे से पढ़ेंगे, 11th स्टैंडर्ड में है तो आप 7-6 घंटे या 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो आपके लिए इतने इनफ है, बट आपको रेगुलरिटी से पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज 8 घंटे पढ़ लिए तो कल छुट्टी हो गई, 2 दिन छुट्टी हो गई, नहीं। वो अगर आपको 6 घंटे पढ़ना है तो रेगुलर ही 6 घंटे पढ़ना है, आपको 5 घंटे पढ़ना है तो बट रेगुलर ही पढ़ना है, ठीक है। बट कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखनी होगी, ठीक है, एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलते, और ऐसा नहीं है अभी 11th स्टैंडर्ड में आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और आप आईआईटी मेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं 11th क्लास में, तो ऐसा नहीं करना है अभी आपको, ठीक है। आप अच्छे से पहले रिवीजन कीजिए, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे से आप डिस्कस पहले कर लीजिए, हमें किस किस एज ए टीचर पहले तो आप बुक को समझना स्टार्ट कीजिए कि किस प्रकार से हम ड्राइव करते हैं क्वेश्चंस, फॉर्मूला किस प्रकार से बनाते हैं, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है। कुछ बच्चे स्टार्ट होते हैं 11th में आए और मॉक लगाने स्टार्ट करते हैं, आप जेई मेंस के मॉक लगा रहे हैं, एडवांस के मॉक लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी, जेई ऑपरेशंस के बारे में, ठीक है। तो लिखा है कि जेई ऑपरेशंस स्टेप 2 है हमारा, ठीक है। तो रियल प्रिपरेशन आपकी अब होती है स्टार्ट क्लास 11 से, ठीक है। 11 तो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर भी देखो देखने को मिलेंगे आपको, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, आपको अच्छे से सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर करने होंगे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, अच्छे से पढ़नी होगी एनसीईआरटी प्लस, ठीक है। एनसीईआरटी आपको अच्छे से लगाना होगा। जैसे केमिस्ट्री में आपको, मैं बैकग्राउंड की बात करें, जैसे कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो अच्छे से अब हम बात कर लेते हैं आपको स्टैंडर्ड बुक के बारे में, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक में हम बता दें, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट फिजिक्स के बारे में पढ़ने होगी, तो आप HC वर्मा, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे ही हमारे प्रोफेसर रहे हैं जैसे IIT जैसे कानपुर में थे हमारे, ठीक है। आपको कौन ही स्टूडेंट्स नहीं जानता होगा हमारे HC वर्मा के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स के बहुत ही अच्छे टीचर माने जाते हैं, जाने माने IIT में उन्होंने पढ़ा रखा है, तो अच्छे ही टीचर है हमारे, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा जो हमारा जेई एस्पिरेंट है या नीट एस्पिरेंट्स है, उन्हें HC वर्मा को नहीं जानता है, ठीक है। ऐसे ही हम एक नीट वाले बच्चों को भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हमारा जेई वालों के लिए ये वीडियो, ठीक है। तो HC वर्मा को कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानते, जो नए स्टूडेंट्स अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। 9th 11th में वो स्टूडेंट्स अभी नहीं जानते, तो मैं बेटा बता दूं कि HC वर्मा एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत ही IIT वाले स्टूडेंट्स की ही वो क्लास लेते हैं, ठीक है। उनकी बहुत सारी मार्केट में बुक है HC वर्मा के नाम से, फिजिक्स के टीचर हैं वो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर, मेरे तो फेवरेट टीचर भी लगते हैं मुझे HC वर्मा, ठीक है। वो आपके अकॉर्डिंग है, जो आपको पसंद लगते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में बात करें, आपको एनसीईआरटी इनफ है केमिस्ट्री में। इन और फिजिकल केमिस्ट्री आपको पढ़नी होगी, इसमें इनऑर्गेनिक चेंज में आपको मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपको ए, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको सभी पढ़नी है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री और एनसीईआरटी में है तो आपको केमिस्ट्री लेनी ही लेनी है, ठीक है। फिजिक्स में आपको HC वर्मा हो गई, प्लस आप CP टर्नडाउन की भी ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी बुक आती है, ठीक है। चेंज में आपको अरियंत रेफर कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। स्टडी प्लान की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 से 7 घंटे आपके लिए डेली इनफ होंगे। थ्योरी प्लस आपको क्वेश्चंस लगाने, प्लस रिवीजन आपको डेली करना होगा, ठीक है। आप 1-2 घंटे रिवीजन जरूर दिए, ठीक है। उसमें से आप 1 घंटे पर डे रिवीजन करें, आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो 1 घंटे आप रिवीजन, तो आपको 6 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। आपको मॉक यहाँ पर नहीं लगाने स्टूडेंट, ठीक है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रहना है, ठीक है। मॉक आपको यहाँ पर अभी नहीं लगाने, ठीक है, बाद में लगाए। तो ये आपके इसमें ये आपकी बुक हो गई, ठीक है, आप बुक्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इर्गोनिक पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया और पढ़ लिया, ठीक है। तो सारा कुछ आपके यहाँ पर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं, सारे कुछ मैं देख रहा हूँ, सारे बच्चे कमेंट कीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी कमेंट रहता है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं 100% आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप के, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है या स्टेप आप कह सकते हैं, जो भी है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। तो स्टेप नंबर हमारा 3rd क्या है, जेई मेंस प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो जेई मेंस प्रिपरेशन के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है हमने कि जेई मेंस प्रिपरेशंस, तो जेई प्रिपरेशन मेंस से प्रिपरेशन के बारे में समझते हैं। तो जेई मेंस क्या क्रैक कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, आप 12th क्लास में भी क्रैक कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले हम फाउंडेशन के बारे में
पढ़ रहे थे, देख रहे थे हम फाउंडेशन के बाद, तो मैंने कहा था आप किसी स्टैंडर्ड में हैं, आप 11th 9th से मैंने बोला था 9th है, आप 10th है, 11th है, 12th में आप कुछ स्टूडेंट ड्रॉपर भी होंगे, तो वो भी आईआईटी मेंस और एडवांस क्रैक करते हैं। ऐसा नहीं है वो कि 9th स्टूडेंट्स जो पढ़ रहा है हमारा वही क्रैक करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। 11th वाला भी क्रैक कर सकता है, 12th वाला भी क्रैक कर सकता है, उसने ड्रॉपर भी ले रखा है वो भी क्रैक कर सकता है। कोई भी आप किसी भी एक्यूरेसी में आप नहीं लगा सकते किसी का अंदाजा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे हम जेई मेंस प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है। तो आपको उसके अब 11th क्लास हो गया आपका कंप्लीट, आपने अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हमारी स्टार्ट होती है क्लास 12th। 12th में आप कैसे करना होगा, आपको प्लस बोर्ड भी एग्जाम देने हैं, आपको बोर्ड भी आपका होगा, आपको स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो जेई मेंस क्या चेक करता है आपका, ठीक है। तो आपके जेई मेंस जो आपका चेक करता है एग्जाम, वो आपका इसकी जो हमारी स्पीड होती है और एक्यूरेसी जो होती है हमारी, एक्यूरेसी और आपकी स्पीड चेक करता है, और कुछ चेक आपका एग्जाम ये नहीं करता, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी क्या है और आपकी क्वेश्चंस को एग्जाम में एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हैं और अब क्या स्पीड आप निकाल सकते हैं, तो वो आपकी एक एग्जाम जेई मीन्स यही यही हमारा चेक करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूला आपके एप्लीकेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो यही हमारी चीज़ें है थी। तो अब ये दो चीज़ आपकी हैं आपके पास, आपके अंदर ये अच्छे से स्पीड निकालनी आती है आपकी और एक्यूरेसी आपके अंदर है, तो आप जेई मेंस क्या आप एडवांस भी क्रैक कर सकते हैं। ये आपके पास दो क्वालिफिकेशन आपके अच्छे से होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन कह सकते हैं या आप अपनी पसंदीदा कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लगता है, ठीक है। फोकस एरिया की बात करें तो आपको किस 12th में आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, वो जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। आप फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो या मैथमेटिक्स ले लो, तीनों ही आपको सब्जेक्ट्स आपको क्या करने होंगे, आपको पढ़ने होंगे एनसीईआरटी से ही, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मिनट आपको पर डे एमसीक्यूज या इसे पीवाईक्यू कहते हैं, आप लोग 11th क्लास 12th के आपको पीवाईक्यू कहते हो, 11th में एमसीक्यूज कहते हैं स्टूडेंट्स, बट आपको आप पीवाईक्यू कहते हैं हम, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाने होंगे लास्ट 15 ईयर, ठीक है। कितने लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने होंगे स्टूडेंट्स। 15 ईयर तो नहीं तो आप 10 ईयर तो लगाने ही लगाने हैं आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है मॉक देना, ठीक है। अब यहाँ से आपको पीवाईक्यू लगाने होंगे, मॉक दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। 11th क्लास में कुछ नहीं करना, आपको रीड करना है, ओनली फॉर्मूला पढ़ने हैं, ड्राइव करने हैं, अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद 12th क्लास स्टार्ट हो जाती है, आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए, टेस्ट लगाना क्या कीजिए, फुल टेस्ट लगाइए, सब्जेक्ट टेस्ट लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए, कोई भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। आप पहले चैप्टर टेस्ट लगाइए, आप टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हैं, पहले टॉपिक लगाइए, चैप्टर लगाइए, उसके बाद पूरा ओवरऑल लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लगाते सकते हैं, जो भी आप जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है, किस प्रकार जैसा अच्छा लगता है। फिर मैं कहूँगा एक फुल टेस्ट जरूर लगाइए उसके बाद। हाँ, सारा कंप्लीट लगाने के बाद आपको एक डेली फुल टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। तो आपको एक डेली फुल फुल टेस्ट लगाना होगा, वीकली आपको टॉपिक इंप्रूव करने होगा, टाइम मैनेजमेंट आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आपको टाइम पर बहुत मैनेज करना होगा, स्ट्रेटजी आपको ये बनानी होगी, ठीक है। तो तीन तीन बातों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, स्ट्रेटजी में आपको तीन टॉपिक आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। डेली आपको एक मौका लगाना होगा, वीकली आपको टॉपिक रिव्यू जो इंप्रूव करने होंगे, जो आपके वीक टॉपिक है उन्हें अच्छे से आपको रिवीजन करना होगा। तीसरा जो होगा हमारा टाइम मैनेजमेंट पर होगा, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो है 4th नंबर, ठीक है। तो वो देखेंगे, कोई भी आपका कमेंट या कोई भी क्यूरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलते हैं अगले स्टेप पे, ठीक है। अगला स्टेप है हमारा जेई मेंस एग्जाम के बारे में। तो जेई मेंस एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन के बारे में देख लिया, तो जेई मेंस एग्जाम देख लेते हैं, ठीक है। तो जेई मेंस एग्जाम जो होता है हमारा, वो आपको पता है कि एग्जाम डिटेल्स का एनटीए हमारा कराता है, जैसे हम नेशनल टैक्सी एजेंसी कहते हैं, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं नेशनल टैक्सी एजेंसी से हम कहते हैं, ठीक है। एनटीए क्या कहते हैं हम, एनटीए, ठीक है। एनटीए कहते हैं हम किसे, नेशनल टैक्सी एजेंसी को, यहाँ पर लिखा भी देखो, ठीक है। कंडक्ट बाय एनटीए, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, हम आपको अच्छे से पता होगा, ये हमारा सीबीटी बेस्ड क्वेश्चन से कंप्यूटर बेस्ड का मतलब है सीबीटी, ठीक है, सीबीटी पेपर, ठीक है। तो ये हमारा सीबीटी पेपर होता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई अटेम्प्ट अलाउड होते हैं आपके यहाँ पर, मल्टीप्लाई क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव में होते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन दे रखा है, हाँ एमसी कुछ नहीं होता, आपको सॉल्व करने के बाद आंसर यहाँ पर फिल करने होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज रिजल्ट के बेस्ड पर आपको टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स
क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस, ठीक है। आपको 2.5 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड देखने को मिलते हैं, ठीक है। डेली आपको मॉक टेस्ट ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको तीन चार चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यही मैं हर वीडियो में और हर स्टेप में लिखा है कि आपको डेली आप यहाँ से मॉक दे रहे हैं और बिग टॉपिक पे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये आपका अच्छे से यहाँ पर रहा था हमारा जेई मेंस के एग्जाम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा कोई डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप 5 के नंबर। अब जेई एडवांस के बारे में, तो हमारे जेई के बारे में कंप्लीट हो चुकी है, जेई मेंस के कंप्लीट बारे में हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब जेई एडवांस के बारे में समझते हैं, ठीक है। जेई एडवांस प्रिपरेशन आप कैसे करनी है, ठीक है। आपका जेई मेंस क्लियर हो जाता है और ऐसा नहीं है आपको जेई मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, नहीं। साथ साथ ही आपकी एडवांस की भी प्रिपरेशन चल रही है। ऐसा नहीं है कि आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो जेई मेंस की हो रही है उसमें, नहीं, प्लस इसमें एडवांस की भी आपकी प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। जैसे ही आपका जेई मेंस हो जाता है उसको आपको मैथ को डबल कर देना है, क्योंकि आप तो पहले मेंस का तब पढ़ रहे थे बट आपको एडवांस का भी पढ़ना है, ठीक है। तो एडवांस का पहला थोड़ा कुछ अपना क्लियर तो आपको कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, बट आप कुछ आप अच्छे एमसीक्यूज लगाने हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपको लगाने होंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपको मेहनत वहाँ पर क्या करनी है, जैसे ही जेई मेंस हमारा होता है या हो जाता है, और आपको ध्यान रखना है जेई मेंस हमारा साल में 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल के मंथ्स में, ठीक है। और आईआईटी एडवांस जो होता है हमारा 1 ईयर में एक बार होता है, ठीक है। 1 ईयर में एक ही बार हमारा कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और जेई मेंस हमारा 2 बार कंडक्ट होता है एक ईयर में, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जे एडवांस प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, तो एडवांस प्लस कॉन्सेप्ट प्लस डीप प्लस थिंकिंग, ठीक है। ये 3 प्लस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपके इसके पास आपके पास 3 ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आप अपने जीवनचर्या में इंक्लूड कर लेते हैं तो आप एडवांस क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल की बुक्स की बात करें तो आप मैं बेस्ट बुक बता दूँ, जैसे कि आप एच.सी. वर्मा भी आपने देखी होगी। उसके बाद आप फिजिक्स में आई इलोर जो हमारे राइटर हैं या वैज्ञानिक कह सकते हैं, कोई भी टीचर भी कह सकते हैं, इनकी बुक आती है। आप ब्लैक बुक ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए, एम.एस. चौहान या बी.के. जसवाल की बुक आती है हमारी केमिस्ट्री की, वो भी आप लगा सकते हैं। हाँ, ये सारी एडवांस के लिए बुक है आपके लिए, ठीक है। ये मेंस के लिए नहीं, एडवांस के लिए बुक है, ठीक है। फिजिक्स में आप एच.सी. वर्मा भी ले सकते हैं, उनकी भी है बुक, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से ले सकते हैं। प्रैक्टिस आपको थॉट मटेरियल के साथ करनी है, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस भी आपको लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर अधिकतर पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर आपको यार एडवांस पेपर तो लगाने ही लगाने हैं। मैंने पहले कितना बताया था, 15 ईयर से लेकर आपको 10 ईयर तक क्वेश्चन पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। तो ये भी आपका डाउट कोई भी रहता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं एडवांस के बारे में, ठीक है। तो आपको पता है एडवांस एग्जाम कितना साल में एक बार होता है, ध्यान रखना है। और जेई मेंस हमारे साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ अपने जीवनचर्या में इंक्लूड कर लेनी चाहिए, क्या, कॉन्सेप्ट प्लस डीप प्लस थिंकिंग, ठीक है। 3 चीज़ आप अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर लेते हैं तो एडवांस आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपको जेई मेंस के बाद क्या करना है, डबल मेहनत कर देनी है, ठीक है, एडवांस के लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, जो भी आपका डाउट रहता है, ठीक है। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉप पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा 6 नंबर, जेई एडवांस एग्जाम के बारे में, ठीक है। तो जेई एडवांस जो हमारा एग्जाम होता है कंडक्ट बाय, आपको पता है आईआईटीज कराती है। अब ये हमारा जेई एग्जाम जो होता है, मेंस तो हमारा एनआईटी कराती है, वो सॉरी एनटीए कराता है, बट जेई एडवांस जो होता है वो हमारी आईआईटीज कराती हैं। जैसे कि हर बार अलग अलग आईआईटीज को मिलता है, जैसे कि आईआईटी कानपुर कराएगी, कभी कोई साल आईआईटी मद्रास करा दिया किसी ने, कानपुर ने करा दिया, कभी मद्रास, कभी मुंबई, और जो भी है, ठीक है, रुड़की, कोई भी ले लो, ठीक है। तो पटना, जो भी आईआईटी है हमारी, तो सारी आईआईटी हमारी कराती हैं, ठीक है। हर एक साल अलग अलग, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न इसमें 2 एग्जाम होते हैं। आईआईटी एडवांस कितने एग्जाम है, 2 एग्जाम होते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो उसमें क्या क्या रहता है हमारा, पेपर 2 पेपर 1 तो सेम होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से मैंने देखने को मिलेंगे आपको, उसमें भी मिलते हैं आपको, मेंस में भी मिलते हैं, बट कुछ मिलते हैं, बट यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, बट यहाँ पर एक नया जो मिलता है वो इंटीग्रेटर टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक ये एडवांस से हमारे एक नया फ्यूचर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट वहाँ पर 2-3 चीज़ देखने को मिलती है, बट यहाँ पर एक चीज़ और जुड़ जाती है, इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी होता है, ठीक है। तो लेवल जो इसका रहता है, जो हमारा कॉन्सेप्टली कैप्चुरल होता है, कल्चरल होता है, ठीक है। एनालिटिकल आपको अच्छे से होना चाहिए, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बुक को मैंने पहले ही बता दिया आपको, बुक को पहले ही देख लिया, आप वही सारी बुकें यहाँ पर भी रखी मैंने, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है।
फाइनल रैंक जो डिसाइड होती है वो आईआईटी एडमिशन का गेट अप, जो हमारे गेट होते हैं वही वहाँ तक हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन आपको लगता है, ठीक है। तो ग्रसबर्ग और पेंसिक आपको रखना होगा, ठीक है। पेनिक्स मतलब विश्वास आपको अपने ऊपर रखना होगा, धैर्य आपको बनाए रखना है कि मैं आपको इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ कभी भी। हाँ, आपको डिमोनेटाइज आपको नहीं होना देना है, आपको मोटिवेटिव होना ही, ठीक है। मोनेटिव का मतलब, मोनेटाइज का मतलब है आपको हमेशा अच्छे से शुभ शुभ सोचना है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, सेहत का भी और अपने एग्जाम का भी, ठीक है। तो चलते हैं, कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप के ऊपर, ठीक है। स्टॉप मतलब स्टेप के, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट एंड रैंक के बारे में समझते हैं कि रिजल्ट एंड रैंक क्या होता है, ठीक है। सारा कुछ देखने के बाद आप रिजल्ट और रैंक के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये रैंक, रिजल्ट या रैंक आप जो भी कह सकते हैं, ये पहले पहली जो बार होती है आईआईटी रैंक पता चलता है, ठीक है। जो हमारी आईआईटी रैंक होती है वो हमें पहली बार पता चलता है यहीं पर, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा जो भी आपकी रैंक आ जाती है, फिर आपको एडमिशन मिल जाते हैं किसी कॉलेज में, ठीक है। रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलते हैं। जैसे कि कॉलेज जैसे ऐसे, जैसे मैं बताऊं कि ऐसे हमें 1 से 10 तक रैंक के अंदर आना होगा, टॉप रैंक के अंदर 20 तक 50 तक, तो हमें आईआईटी दिल्ली मिल सकते हैं, बॉम्बे मिल सकते हैं, मद्रास मिल जाएगा। तो इस प्रकार से रैंक डिसाइड 50 से 100 से 150 में आएंगे तो हमें आईआईटी कानपुर जैसे रुड़की जैसे मिलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रैंक डिसाइड होती हैं, उस प्रकार से आपको कॉलेज अलाउंस मिलते हैं, ठीक है। कॉलेज डिसाइड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो जिस रैंक के आपके अंदर आते हैं उस कॉलेज, आपको आईआईटी जैसे मुझे मद्रास चाहिए और आपको एडवाइस नहीं मिल रहा है तो आपको वो एड कॉलेज मद्रास वाला नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस रैंक में आप नहीं है, ठीक है। तो इस बात का भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। रैंक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आपका सपना होगा मुझे कि आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, तो आप आईआईटी बॉम्बे की रैंक भी आप पता होना चाहिए कि कितनी रैंक के अंदर तो अलग अलग हर साल रैंक अलग अलग चेंज होती रहती है, तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना होगा रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से पता ही चल गया है। एडवांस में 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 पेपर 2, और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें, और एमसीक्यूज और इंटीग्रल टाइप क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यही हमारे आईआईटी रैंकर्स भी यहाँ पर कहलाते हैं। जैसे और सक्सेस और रैंक के साथ आपको अच्छे से अचीवमेंट मिलती है, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पर आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ से बीटेक करते हैं, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलती है, आप रिसर्च में जा सकते हैं, एनिमल नेटवर्क अपनी कंपनी भी खोल सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी आपको अलाउंस दे सकती है, ठीक है। और उसके बाद आती है जस्ट, ठीक है, काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। जब एडमिशन लेने के बाद फिर आपको काउंसलिंग करवाने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। आपका क्लियर रैंक डिसाइड हो जाती है, फिर आपको काउंसलिंग मतलब एडमिशन भी तो लेना है। एडमिशन लेना है, तो मैंने बीटेक के बारे में बताया, बीटेक करने के बाद आपका सिलेक्शन जो भी है आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग के बारे में आपको काउंसलिंग करानी पड़ती है, ठीक है। आपको जो भी आता है, ठीक है, तो रजिस्टर करना होगा आपको, और चूज 5 जो हमारे फिलिंग करने होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कॉलेज अलाउंसमेंट होता है, और रिपोर्टिंग टाइम पे आपको कॉलेज में पहुंचना होता है। जो भी कॉलेज मिलते हैं आपको, जैसे आईआईटीज, एनआईटीज और आईआईटीज और जीएफआईटीज भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे आईआईटीज और एनआईटीज आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट अलाउंस के बैच में, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी आपको यहाँ पे यहीं पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। परफेक्ट टिप्स आपकी जो भी है रैंक के ही हैबिट्स से कॉन्सेप्ट कॉलेज सिलेक्ट कर रहे होंगे, उसके बाद जो भी आप ब्रांच लेना चाहते हैं परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं उस एग्जाम फॉर्म में, ठीक है, भरते समय, ठीक है। एडवाइजर जो होते हैं हमारे मैनेजमेंट से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। आप जेई मेंस और एडवांस का अपना जो सर्टिफिकेट हो, आपको रैंक कार्ड मिलता है, उस पर बहुत सारी कंपनी वहाँ पर आईआईटी के आगे ही खड़ी होती हैं कि हमारे बैंक से लोन ले लो, हमारे बैंक से लोन ले दो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा होगा तभी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री होता है आईआईटी में, वहाँ पर भी फीस लगती है, ठीक है। तो वहाँ से अब आपके पास पैसे भी नहीं है तो आप वहाँ पर लोन अप्लाई अप्रूवल वहाँ पर बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। कोई भी आपको अच्छी सी रैंक है आपके पास तो आप वहाँ पर कंपनियाँ लोन लेने के लिए बैठी होती हैं, देने के लिए आपको बैठी होती है, ठीक है। उसके बाद आप आईआईटी कर लेते हैं, आपकी अच्छी जॉब लग जा सकती है, उसे आप उसके बाद निपटा सकते हैं उस लोन को, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जर्नी रही, ठीक है। अब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। ये हमारा वीडियो का लास्ट स्टेप रहेगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप देख सकते हैं लिखा है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जेई का जो ट्रेवल्स, या आप ट्रैवल का सफ़र कह सकते हैं, ट्रैवल या जर्नी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, तो ये यकीन अक्सर
मुकाम हासिल आपने किया है तो आपको खुशी होगी, जो भी आपकी रैंक आती होगी, प्राउड है, आप आईआईटीएन कहने लायक हो जाएँगे। कोई भी आपको कहेगा तो आईआईटीएन आप उन्हें कह सकते हैं, ओह! हेलो आईआईटीएन। तो अच्छा लगता है आपको सुनते भी, और आपको मुझे भी प्राउड फ़ील होगा कि हमारे स्टूडेंट ने आईआईटीएन कोई कह रहा है, और अच्छा लगता है कि आईआईटी में पहुँच गया है, ठीक है? तो अच्छा, और आपकी हाई प्रोइंग जो जॉब्स मिलती हैं यहाँ पर आपको पता ही होगा, जब आईआईटी में आपने एक बार बीटेक वगैरह कर लिया तो आपको पता ही है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? अच्छी-सी कंपनी जैसे एमएनसी वगैरह, ऐसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल्स है, सैमसंग है, ठीक है? तो बड़ी-बड़ी कंपनी में भी आप स्टूडेंट्स जा सकते हैं, ठीक है? और भी आप फ़ॉरेन में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही कंट्री में आप जा सकते हैं, फ़ॉरेन कंट्री में भी आप जा सकते हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ी-बड़ी पैकेज होते हैं आपके, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, ठीक है? 1 करोड़ तक के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अलग-अलग प्रोफ़ाइल्स की सारी जॉब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है? जो भी आपका रहता है, ठीक है? तो ब्रांचेस आपकी अलग रहती है, कोई मैकेनिकल होगा, कोई कंप्यूटर साइंस होगा, डाटा एनालिटिक्स होगा, ठीक है? तो सारा अलग-अलग रहती है, ठीक है? तो सारा कुछ डिटेल्स रहता है, ठीक है? कोई भी क्यूरी है, कमेंट्स है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए। सारे कमेंट्स के आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? कितने भी हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। हम वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। कोई भी आपका क्यूरी है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं कितने बच्चे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बाद में ही पूछ सकते हैं, वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे, उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी आपका कमेंट रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स यहीं पर अपने सेशन को लास्ट करते हैं, और कोई भी क्यूरी या कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आईआईटी के रिलेटेड, मेंस प्लस एडवांस के बारे में कोई भी क्यूरी हो, पूछ सकते हैं आप। चलो, यहीं पर फिर सेशन को लास्ट करते हैं, और इसी के साथ में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो नीट के बारे में भी होने वाला है, ठीक है? नीट के बारे में हम आपको अच्छे से डिटेल, जो हमारे नीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है? आपको क्या-क्या अच्छे से स्टेप अपनाने होंगे, ठीक है? कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी अच्छे से, मैंने पहले बताया कि आपको फाउंडेशन अपना, बेस अपना मजबूत करना होगा, प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर आपके हैं, तो आप आईआईटी मेंस के आप एडवांस भी क्रैक कर सकते हैं ओनली फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है? तो चलते हैं, इस सेशन को यहीं पर लास्ट करते हैं, और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।